यूपी के कुशीनगर के कुबेर स्थान सीएचसी पर बच्ची की मौत के विरोध में परिजन धरना पर बैठ गए। परिजनों की माने तो सीएचसी की लापरवाही के कारण 9 महीने की बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन पर परिजनों ने गलत टीका लगाने का आरोप लगाया। नहीं, ऐसा नहीं है, जानकारी मिली है मुझे आज। तो वैसे तो सारे टीके सेफ होते हैं, फिर भी मैंने डीआईओ की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी है। जांच के आधार पर उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें अपर्णा यादव ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। कहा कि महिलाओं को लज्जित और पुनीत करने का कांग्रेस का पुराना कल्चर है। बीजेपी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में स्वीकार करती है, इसलिए नारी शक्ति अभिनंदन लेकर आती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में स्वीकारती है, इसलिए जब वह वर्षों से लंबित महिला आरक्षण की मांग को पूरा करती है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आती है। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाती है। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इज्जतघर लखपति दीदी योजना लाती है। इसके विपरीत कांग्रेस हर समय देश की महिलाओं को लगातार अपमानित करती रहती है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का मानवीय चेहरा देखने को मिला। सड़क हादसे में बुरी तरह घायल लोगों को मंत्री संजय निषाद ने अस्पताल पहुंचाया। संत कबीर नगर बरदहिया बाजार में बाइक सवार को बचाने के दौरान एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और कई लोग इसमें घायल हो गए। लखनऊ में विभूति खंड पुलिस ने मोबाइल और चेन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बदमाश रेकी करने के बाद लूट की वारदात को अंजाम देते थे। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये कि जो स्मार्ट सिटी के योजना के तहत जो कैमरास लगाए गए और जो हमारी जो स्कीम चली है, जो माननीय डीजीपी महोदय के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें सारे इलाके को सीसीटीवी से आच्छादित करने का प्रयास किया गया था, सबसे ज़्यादा हमें जो लाभ मिला है उससे वारदात एस्टेब्लिश हो पाती है और वारदात एस्टेब्लिश होने के बाद में बदमाश और व्हीकल एस्टेब्लिश हो पाता है। इस वारदात में भी यही हुआ है। बलिया में 2 मृतक को जिंदा दिखाकर जमीन खरीद बिक्री का मामला सामने आया है। मामले में कोर्ट के आदेश पर 2 अज्ञात समेत 9 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। इन लोगों से, मृतकों से, जिनकी मृत्यु 61 में और 2019 में हो चुकी है, ये पुनः जीवित हो गए 2021 में और 5/10/21 को। रियाज मुश्ताक एंड जितने लोग भी उसमें सम्मिलित हैं मुकदमे के अंदर, इन लोगों से लिखित समझौता किया और डिग्री पारित कराने के लिए और इस जमीन को लूटने के लिए ऐसा कुकृत्य किया है, फ्रॉड। लखनऊ के दादा मियां की मजार पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें रोजेदार संघ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा समेत कई नेताओं ने रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा कि दादा मियां की मजार पर होने वाले रोजा इफ्तार में वो हर साल शरीक होते हैं।